भजन बिना तन राख की डेरी, भजन बिना तन राख की डेरी, जीवन रैन अधेरी, जीवन रैन अधेरी, भजन बिना तन राख की डेरी, भजन बिना तन राख की डेरी, जीवन रैन अधेरी, जीवन रैन अधेरी। कथा ने हमको अपनी महिमा प्रकट करते हुए समझाया और उपदेश हमसे प्रश्न पूछते हुए उपदेश दिया जा रहा है भागवत में, देवी भागवत में। क्यों मन मूर्ख, मन को समझाया, मन को इस कथा से ही समझाया जा सकता है। हम जो है कथा श्रोता वक्ता बने हैं तो अब हमारे जीवन में अवश्य कुछ परिवर्तन आना चाहिए, हमारे दुर्गुण दोष दूर होने चाहिए। कल के भजन में हमने एक और भजन की परिभाषा वाला भजन गाया था, वो भी किसी संत का ही दिया हुआ है। तो उसमें लिखा कि जो है बस हो गया भजन मन की तरंग, मन के दोषों को सुधार ले, बस हो गया। तो वही इस भजन में हमको बताया जा रहा कि कथा की महिमा सुनी, इतने दिन कथा की भजन की महिमा सुनी, तो अब हमारे जीवन में कोई दोष हो तो उसको हम खुद देखें, अपने दोष खुद ही देखने चाहिए, दूसरा हमसे कोई नहीं कहेगा। हम अगर हमारी कैसी भी आदत खराब है तो अब बड़ा हो गया इससे क्या कहना है वाली बात होती है, वो खुद ही समझे, खुद ही विचार करे। तो हमारी गलत आदत को हमें कोई कहेगा नहीं सभा में, हमें खुद ही उस पर विचार करके दूर करना होगा। यही जो है कथा की महिमा सुनने का फल है। अगर हमने सुधार नहीं कर पाया, हम आज के जो हम श्रोता वक्ता हैं, हमने अपनी आदतों में, अपने भाव स्वभाव में दिव्यता नहीं लाई, कुछ सुधार नहीं किया, कुछ अपनी भाव भक्ति और अधिक नहीं बढ़ाई, तो फिर हमने समझ लीजिए कि हम श्रोता वक्ता बने ही नहीं, केवल हम कौतिक ही बने, कौतिक देखा बस और कुछ नहीं। इसलिए यही महात्म्य सुनने का मतलब यही है। तो थोड़ा विचार कर लेना पड़ेगा। सबकी वही स्थिति है, हम कोई किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी और सुनने वालों सभी के लिए गए। श्रोता वक्ता का मतलब हम सब लोग, हम सब ने उसका सुधार करना है। कोई भी गलत आदत हमारे जीवन में आ गई है, कोई व्यसन आ गए हैं, व्यसनों का भी त्याग करें। सबसे बड़ा मनोबल होता है, इच्छा बल कहते हैं ना, आजकल की भाषा में कहते हैं विल पावर होना चाहिए। यही इच्छा शक्ति हमारी भाषा, हमारी भारतीय संस्कृति में इसी को कहा जाता है मनोबल, इच्छा शक्ति। तो इसे बढ़ाने वाला हमारी ये कथा है। कथा से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, यही कथा की विशेष महिमा है। अगर हमने कथा को असली श्रोता वक्ता बनकर कथा का सेवन किया है, कथा को अपनाया है, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, दिव्य परिवर्तन आएगा, दिव्यता आएगी, दुर्गुण दोष मिटेंगे, हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बल बढ़ेगा और हमें जो भी कमियां हैं वो दूर होंगी। हम अपने संकल्प बल से उन कमियों को दूर करेंगे। ये कथा का विशेष महत्व है। तो यही कहा गया भजन में, मन को हमें मन पर लगाम लगानी होगी। इसलिए कथा भगवती कह रही है मन से कि तुझे इतना समझाया गया। कथा भगवती, कथा की महिमा हमको संदेश दे रही है, उपदेश दे रही है कि इतना समझाया गया, इतनी कथाएं कहानियों के माध्यम से। अब तू चिंतन कर लेना रे मन। तो मन जो है सुमन बन करके अब हमारे श्री चरणों में समर्पित हो जाना। ये भगवती कथा, भगवती हमें संदेश दे रही है। क्यों मन मूर्ख भटक रहा है, क्यों मन मूर्ख भटक रहा है, काम क्रोध में अटक रहा है, भूल गया भागवत की महिमा, भूल गया भागवत की महिमा, कैसी मति मारी है तेरी, कैसी मति मारी है तेरी, जीवन रहना तेरी, जीवन रहना तेरी।
मन मूरख भटक रहा है, काम क्रोध में अटक रहा